मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे फ़ेसबुक के पेज के ज़रिया से, जितने मुझे फ़ेसबुक के ज़रिया से, जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिया से या टिकटॉक के ज़रिया से जितने मुझे देखते हैं, खुदावंद आप सब के साथ हो। तो नाज़रीन, आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं वो है खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर। जी, क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन ये एतराज़ करते हैं, जिस तरह के दूसरे पैदाइश के ऊपर एतराज़ किए जाते हैं, बाइबल के ऊपर एतराज़ किए जाते हैं और ये मौसमी एतराज़ात होते हैं। और क्योंकि हाल ही में जर्मनी के अंदर भी एक मुनाज़रा हुआ शफ़ीक कमल साहब का और मेयर अब्दुल लतीफ़ साहब का। तो इन लोगों ने भी कुछ खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के ऊपर कुछ सवालात उठाए कि हम नहीं मानते, हमारा अक़ीदा नहीं है कि उनको मौत आई। क्योंकि ये वही सवालात हैं जो कि मिर्ज़ा अहमद कादियानी ने 18वीं सदी के अंदर ये सवालात उठाए थे। और नाज़रीन, यही किताबों के अंदर आज तक यही चले आ रहे हैं और लोग जो हैं वो इन्हीं सवालात को मसीही दीन के सामने रखते हैं। जिस तरह के पैदाइश के ऊपर सवालात को रखा जाता है, खुदावंद यीशु मसीह की और ज़िंदगी के ऊपर रखे जाते हैं। तो ये तमाम जो सवालात होते हैं, ये सारे के सारे हम इनका जायज़ा लेंगे कि क्या खुदावंद यीशु मसीह को मौत आई या नहीं। क्या वो हालते गशी के अंदर से जो है वो सलीब के ऊपर से उतार लिए गए। क्या उनकी शक्ल जो थी वो चेंज हो गई थी, तब्दील हो गई थी। क्या अगर वो मौत के बाद कुछ खा सकते थे, पी सकते थे, तो उनका कौन-सा बदन था और उस बदन में कौन-सी एक चीज़ नहीं थी जो कि हमारे मौजूदा बदन के अंदर थी और खुदावंद यीशु मसीह के मरने से पहले वो भी मौजूद थी। नाज़रीन, हम देखेंगे आस्ता-आस्ता सवालात का जायज़ा लेंगे और फिर ये भी कहा जाता है कि देखिए उसकी तो शक्ल ही चेंज हो गई थी। फिर जो है वो बासलीद का ये अकीदा हमारे सामने रखा जाता है, ये चीज़ें सामने रखी जाती है। क्योंकि इन सवालात को उठाने वाले हमारे मुस्लिम बरादरान भी हैं। क्योंकि ये सवाल तो दूसरी सदी के अंदर बासलीद ने ये उठाया कि उसकी शक्ल चेंज हो गई थी, लेकिन 7वीं 8वीं सदी के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों ने इसके ऊपर तेल छिड़क दिया और इसको हवा दे दी और आज तक ये आ रहा है कि इसकी शक्ल चेंज हो गई थी। और ये भी कहा जाता है कि मौत के बाद जो जिस्म है वो तो खाकी हो जाता है, वो तो कब्र के अंदर पड़ा रहता है, वो उसको तो कीड़े खा जाते हैं, लेकिन रूह जो है वो ज़िंदा रहती है। और मसीह ने यही फरमाया था कि देखिए मेरे मेरे जो है वो मैं रूह नहीं हूँ बल्कि मैं जिस्म हूँ। तुम देख सकते हो कि रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होता जैसा कि मुझ में देखते हो। तो ये भी अंजील के अंदर जनाब लिखा हुआ है। तो आप कहते हैं कि उसको मौत आई, हालांकि ये मसीह अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं। इसके बाद कहा जाता है कि देखिए मुकद्दसा मरियम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 20वें बाब के अंदर जो है हम देखते हैं कि वो गई और वहाँ पर जाकर उसने खुदावंद यीशु मसीह से वो चिमट गई। और ये हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। क्या ये हकीकत तौर पर ये चिमट गई थी या उसके नज़दीक चली गई थी। और फिर कहा जाता है कि देखिए अंजील के अंदर लिखा है मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 19वें बाब के अंदर 31वीं आयत के अंदर अगर हम मुताला करें और 32-33 आयत का मुताला करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी पसली जब छेदी गई तो उसमें से खून और पानी जो था वो निकल पड़ा। हम इसका भी देखेंगे। और कहा जाता है कि उस वक्त मेडिकल साइंस जो थी इतनी एडवांस नहीं थी और उनको पता नहीं था चला, तो इसलिए भी मेडिकल से भी कोई तस्दीक हमारे पास मौजूद नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत जो थी वो सलीब के ऊपर हुई। नाजरीन, फिर कहा जाता है कि देखिए खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ही फरमाया है और अंजील के अंदर लिखा हुआ है और मैं भी मानता हूँ कि ये फरमाया है कि कुछ यहूदियों ने, फकीयों ने, फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह से ये सवाल किया कि हमें कोई निशान दिया जाए। तो उसने फरमाया कि यूना नबी के निशान के अलावा तुमको कोई निशान नहीं दिया जाएगा।
हम इसका भी जायज़ा लेंगे। और फिर कहा जाता है कि देखिए 3 दिन रात जो है वो बाइबल मुक़द्दस से पूरे नहीं होते। और क्योंकि एतराज़ात जो उठाए जाते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा अहमद कादियानी और शेख अहमद दीदार, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और उसके चेले जो हैं वो, और हमारे मुस्लिम और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि ये सवालात उनके सामने आते हैं, तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। उनको सवाल करने चाहिए, फिर जवाब सुनने की भी उनके अंदर ताकत होनी चाहिए और सुनना भी चाहिए। फिर एक और सवाल किया जाता है कि देखिए जब कब्र के अंदर जो थे वो मुक़द्दस यूहन्ना और मुक़द्दस पतरस गए, जैसा कि मुक़द्दस मगदलिनी ने बताया जाकर उनको कि हमारे यीशु की लाश को, हमारे उस्ताद की लाश को कोई चुरा कर ले गया है, तो वो भागे भागे गए और जाकर देखा। और मुक़द्दस पतरस भी गए और एक और दूसरा शागिर्द लिखा हुआ है 20वें बाब के अंदर लिखा हुआ है कि दोनों गए। अब दोनों जाकर देखते हैं, दूसरा शागिर्द कहते हैं कि पहले चला गया लेकिन उसने कब्र के अंदर नहीं था देखा, लेकिन कब्र के अंदर अगर देखा है तो वो मुक़द्दस पतरस रसूल हैं जिन्होंने कब्र के अंदर जाकर झांक कर देखा। और उसने फरमाया कि सूती कपड़ा पड़ा हुआ था और एक जगह रुमाल जो था वो लिपटा पड़ा था। लिपटा पड़े से मुराद वो ये लेते हैं कि देखिए खुदावंद यीशु मसीह की मौत नहीं हुई, बल्कि ये एक जगह लिपटा हुआ पड़ा था, तय हुआ पड़ा था रुमाल। तो इससे भी साबित होता है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की, आपके खुदावंद यीशु मसीह की मौत नहीं हुई। नाज़रीन, फिर कहा यह जाता है कि देखिए सलीब के ऊपर अगर उसने ये कहा है कि एली ए अली अली लमा शबकतनी, और अली को पुकारा है, जो कि हमारे शिया बरादरान भी ये सवाल करते हैं। फिर हम देखेंगे और बहुत सारे ऐसे सवालात मौजूद हैं, तकरीबन 15 से 20 ऐसे सवालात हैं जिनके हम जवाब देंगे और गाहे बगाहे हम इनकी तस्दीक भी करेंगे अंजील में से कि अंजील क्या फरमाती है, क्योंकि इन सवालात को उठाने वाला मिर्ज़ा अहमद कादियानी है। उसके बाद आज पाकिस्तान के अंदर जितने भी मुनाज़रीन हैं, मिसाल के तौर पर कीम साकब, इमरान हकीम साकब हैं, वो भी उसी की नकल कर रहे हैं। और वही एतराज़ात, वही सवालात जो कि मिर्ज़ा अहमद कादियानी ने अपनी किताब के अंदर बतूल मिर्ज़ा के अंदर उठाए हैं, बरहम ने अहमदिया के अंदर उठाए हैं और कशफ़ुल असरार के अंदर उठाए। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनके अंदर उसने ये सवालात उठाए हैं, और वही सवालात जो हैं हम देखते हैं कि ये सवालात हमारे सामने रख रहे हैं। ऐसे लगता है कि ये उसके शागिर्द हैं। ये बेसिकली तहकीक नहीं है बल्कि उसकी तहकीक है और ये उसके शागिर्द हैं। नाज़रीन, सबसे पहला जो सवाल किया जाता है, जो पहली बात की जाती है, नाज़रीन एक और मैं बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, और वो बात ये है कि हम देखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से, हम देखेंगे कुरान करीम में से, हम देखेंगे तारीख़ में से, हम देखेंगे और तफसीर में से, लेकिन सबसे पहले मैं ये देखूँगा, हम ये देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या फरमाती है। कुरान करीम का अभी मैं ज़िक्र नहीं करूँगा, हदीस से साबित नहीं करूँगा, रवायात से साबित नहीं करूँगा, क्योंकि हम आस्ता आस्ता करेंगे। जैसा कि कुरान करीम के अंदर भी लिखा हुआ है कि यहूदियों ने उसे सलीब ने दी, अगर लिखा है तो किस सेंस के अंदर ये बात लिखी गई है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, हम उसकी तफसीर जो है वो इन्हीं की किताबों से, इन्हीं के उलमा इकराम से और ओल्ड और न्यू दोनों से हम तस्दीक करेंगे, दोनों तफसीर हम देखेंगे कि उनके अंदर क्या है। और आज हम बाइबल मुक़द्दस में से ही देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस हमें क्या फरमाती है। नाज़रीन, सबसे पहला एतराज़ जो है वो बासलीद का है, दूसरी सदी का है कि देखिए एक शख्स तो था जिसको सलीब दी गई, लेकिन उसकी शक्ल जो थी वो चेंज हो गई, और शक्ल के बारे में ये कहा जाता है कि वो यहूदा एस्करियोती था, और दूसरा ये बताया जाता है कि शमाउन करीनी था। नाज़रीन, ये दोनों करैक्टर बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद हैं। हम देखते हैं कि यहूदा एस्करियोती जो था ये खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था, खुदावंद यीशु मसीह की मानता था, खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था, खुदावंद यीशु मसीह को
की तजलील करवाने वाला ये इंसान था, खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहने वाला ये इंसान था, खुदावंद यीशु मसीह के साथ खाता था, खुदावंद यीशु मसीह के साथ पीता था, खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों के अंदर ये शामिल था। अगर ये ना हो तो 12 का फिगर जो है अन्जील के अंदर में से ये पूरा नहीं होता। नाज़रीन, हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह की मुकबरी हुई और खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया तो इसी शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया था। अब अन्जील के अंदर, मुकद्दस मत्ती की अंजील के अंदर, मुकद्दस मरकस की अंजील के अंदर, मुकद्दस यूहन्ना की, मुकद्दस लूका की अंजील के अंदर लिखा हुआ है कि यहूदा एक ऐसी शख्सियत है जिसने चंद सिक्के लेकर 30 सिक्के लेकर खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। अब जैसे ही उसने पकड़ाया तो उसने देखा कि ये मैंने क्या किया है, मैंने तो एक बेगुनाह इंसान को गुनाहगारों के हवाले कर दिया है। तो उसको गैरत आई, उसको शर्म आई और उसने जाकर फांसी ले ली। नाज़रीन, ये है वो यहूदा इस्करियोती जिसके बारे में कहते हैं कि उसकी शक्ल चेंज हो गई थी। हालांकि वो पहले ही मर गया था, उसने पहले ही फांसी ले ली थी, उसकी आंतड़ियां बाहर आ गई थी। और दूसरी बात ये है कि अमाल की किताब पहले बाब के अंदर वजाहत के साथ उसकी मौत के बारे में लिखा गया है। तो नाज़रीन, ये तो नहीं हो सकता। अब रही शमाउन करीनी की बात, क्योंकि लिखा हुआ है कि ये देहात से आ रहा था और रोमी हुकूमत के लोगों ने, सिपाहियों ने बेगार में इसको पकड़ लिया था। अब सलीब का वजन इतना था और मेरे खुदावंद यीशु मसीह पर इतना तशद्दुद पहले हो चुका था, इतने कोड़े लग चुके थे। और कोड़े के बारे में अगर आप देखें तो ये चमड़े का हुआ करता था, इसके ऊपर हड्डी और शीशा लगा होता था और ये कोड़ा जहां पर भी पड़ता था कीमा जो था वो कर देता था। और मेरे खुदावंद यीशु मसीह की इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी, मेरे खुदावंद यीशु मसीह को इतनी अजियत सहनी पड़ी थी। और वहाँ पर देखें अगर आप किला के अंदर देखें, अगर किला का जायज़ा लें, अगर उस दौर के अंदर आप देख सकें, झांक कर आप देख सकें, तो उस वक़्त खून ही खून ज़मीन पर हो गया था। नाज़रीन, मुसन्निफ़ीन ये बताते हैं कि वहाँ पर खून ही खून हो चुका था और 39 कोड़े जो थे मेरे खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म पर पड़े। अब सलीब तो उठाई नहीं थी जा रही और हम देखते हैं कि रास्ते में डगमगा कर खुदावंद यीशु मसीह कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। तो वो सलीब उनसे नहीं उठाई जा रही। अब शमाउन करीनी को पकड़ते हैं और उसको कहते हैं कि तुमने ये सलीब जो है वो कोहे कलवरी के ऊपर लेकर जानी है, तुमने ये खोपड़ी की जगह के ऊपर जहाँ पर इस मसाया को, जहाँ पर जो ये कहता है कि यहूदियों का मैं बादशाह हूँ, इसको सलीब दी जानी है। तो वहाँ पर ये लेकर गया और कहा यह जाता है कि इसको सलीब दिया गया। नाज़रीन, हम देखते हैं कि उसने नहीं चलाया, वो नहीं चलाया कि देखिए चलो उसकी शक्ल तो चेंज हो गई थी, मान लेते हैं कि उसकी शक्ल चेंज हो गई थी। क्या वो ये नहीं कह सकता था कि देखिए मैं शमाउन करीनी हूँ, मेरे साथ ज्यादती हो रही है? क्या वो कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह ने क्रॉस के ऊपर जो कलमात अदा किए, क्या वो कर सकता था? वो तो गालियां बक सकता था, वो तो ये कह सकता था कि मैं तो बेगार में पकड़ा गया हूँ, मैं तो ऐसे ही मुझे पकड़ कर लेकर आ गए हैं। तो उसका माइंड तो चेंज नहीं था हुआ, उसकी शक्ल तो चेंज हो गई थी, लेकिन माइंड तो इसका बिल्कुल दुरुस्त था। वो ये ऐलान कर सकता था, लोगों को बता सकता था, लोग तहरीरात के अंदर लिख सकते थे, हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह ही थे जिनको सलीब दी गई। और दूसरा सवाल ये किया जाता है कि देखिए उसको बेहोशी के अंदर उसको उतार लिया गया था। चलें ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, उसको बेहोशी की हालत में उतार लिया गया। नाज़रीन, बाइबल मुकद्दस ही फरमाती है कि अरमतिया का यूसुफ नामी एक शख्स जो कि आला हुकूमत से भी उसकी वाकफियत थी। नाज़रीन, हम देखते हैं कि वो हाकिम के पास गया और उसने लाश मांगी। उसने जैसे ही लाश मांगी तो उसने 50 शेर, मुर और ऊद जो था वो लाश पर मल दिया था। अब देखिए 50 शेर, मुर और ऊद कोई आम बात नहीं है, 1 मन और 10 किलो इसका वजन बनता है। नाज़रीन,
और लाश को जो है वो ऐसे नहीं बल्कि पट्टियों के अंदर लपेट दिया गया था। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर रखते हैं, इस तरह तो लाश वो रखते नहीं थे। और हम देखते हैं कि पट्टियों के अंदर जिस तरह लाश को लपेटा गया था और जिस तरह मेरे मसीह के पूरे बदन को लपेट दिया गया था, उसका तो दम घुट कर ही जो है वो मर जाना चाहिए था। नाज़रीन, ये इस बात को अक्ल सलीम तस्लीम नहीं करती कि एक शख्स के साथ इतनी अजियत हुई हो और बेहोशी के अंदर हो, और उसने बेहोशी के अंदर जो है वो कफन जो कि 50 सिर मूर और ऊद जो है वो उसके ऊपर जो था मला गया था, उसने जो है वो उतारने के बाद एक और बात बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी हुई है कि कब्र के अंदर जो था, कब्र के बाहर जो था, वो पत्थर को लटका दिया गया था, मोहरें लगा दी गई थी, पहरेदार जो थे वो बैठा दिए गए थे। और एक मैं और बात बता देना चाहूँगा, अगर आप रोमी तारीख का मुताला करें तो रोमी कानून के अंदर एक बात वाज़िया थी कि अगर वहाँ पर कोई गैर हाजिर रहता, अगर कोई अपनी ड्यूटी के ऊपर सो जाता तो उसकी सज़ा मौत थी। नाजरीन, वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह बाहर जो है वो आ सकते हैं। हाँ, यहूदियों ने कुछ पैसे दिए थे लोगों को, उसने कहा था कि तुमने जाकर ये कहना है कि वो कोई लाश चुरा कर ले गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। नाज़रीन, बेहोशी नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की जो थी वो डेथ हो चुकी थी। आगे जाके हम और मज़ीद देखेंगे। एक और सवाल जो किया जाता है कि देखिए, चल ठीक है, मान लेते हैं। अब सवाल ये किया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की अंजील 24वें बाब के मुताबिक जो है वो खाया और पिया। लूका की अंजील 23वां बाब, 24वां बाब, यूहन्ना की अंजील 20वां बाब, 21वां बाब, 19वां बाब, और मरकस की अंजील 15वां बाब, 16वां बाब, मुकद्दस मत्ती की अंजील 27वां बाब, 28वां बाब। अगर आप इन अंजील का मुताला करें, इन अबवाब का मुताला करें, तो इनके अंदर वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है कि उसने खाया और पिया। लूका की अंजील 24वें बाब के एंड के ऊपर लिखा है कि उसने शगिर्दों के रूबरू खाया। नाज़रीन, अब जो जिस्म जी उठा था वो पहला जिस्म नहीं था, बल्कि ये जलाली जिस्म था। अब जलाली जिस्म के अंदर एक चीज़ नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। एक चीज़ नहीं होती और वो है इंसानी खून। इंसानी खून नहीं होता बल्कि बाकी सब कुछ होता है। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, बल्कि जैसा कि तुम मुझ में देखते हो। क्योंकि शागिर्द तो घबरा गए थे कि ये क्या, हम किसी रूह को देखते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि घबराना नहीं है, मैं हूँ, बल्कि उनको तसल्ली दी वो चीज़ें खाकर। अब जलाली जिस्म क्या खा सकता है? सवाल ये पैदा होता है। नाज़रीन, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने आदम और हवा को बनाया। खुदा ने जिस तरह आदम और हवा को बना लिया तो बागे अदन के अंदर रख दिया। खुदा ने फरमाया कि तुमने इस पेड़ का फल नहीं खाना, इस दरख्त का फल नहीं खाना, बाकी तुम खा सकते हो। इसका मतलब ये है कि जलाली बदन जो है वो खा भी सकता है, पी भी सकता है। और इसके अलावा और हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर और बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि इस तरह का बदन जो है वो खा सकता है, पी सकता है। फिर जर्मनी के अंदर हाल ही में एक मुनाजरा हुआ और मुनाजरा ये था कि शफीक कमल साहब का और मेर अब्दुल लतीफ़ का। उन्होंने कहा कि यूहन्ना की अंजील उसके 20वें बाब के अंदर लिखा हुआ है कि मरियम ने जो है वो उसको छुआ, उसको उसके साथ चिमट गई। नाज़रीन, तर्जमे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुए हैं। ज़्यादा शुक्र मैं करता हूँ खुदा का कि उसने इन लोगों के जहनों को चेंज किए रखा। इस बाइबल मुकद्दस का तर्जमा करने वाले सबसे ज़्यादा अगर थे तो 26 मुसलमान लोग ने इसका तर्जमा किया था। उसके बाद जो है वो 4 सिख आ जाते हैं और 8 जो है वो मसीही आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो मुसलमान भाई थे जिन्होंने इसका तर्जमा किया।
नाज़रीन तर्जमे के अंदर जो है वो हो सकता है, अगर आप कैथलिक का तर्जमा पढ़ लें, अगर आप चिमटा हुआ लिखा हुआ है तो शुक्र है कि जब ही नाइट डाल दी, आप लोगों ने वहाँ पर ये लफ्ज़ नहीं लिख दिया कि उसने जाकर वो जफ़ी डाल ली, क्योंकि आपके नज़दीक यही कुछ है, हमारे नज़दीक नहीं है, हमारे नज़दीक नहीं है, आपके नज़दीक ये कुछ है। नाज़रीन क्योंकि जैसी बातें इंसान ने सोची होती ना, जिस फितरत का मालिक होता है ना, वही बातें इंसान के अंदर से निकलती हैं। तो मेरे मसीह ने भी फरमाया कि जो इंसान के दिल में होता है ना, वो मुंह पर आता है। तो नाज़रीन बाइबल मुक़द्दस के तर्जुमों के अंदर जो है वो लिखा हुआ है, बहुत सारी ज़्यादा तर्जुमे जो हैं वो ये हैं कि उसने छुआ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे नहीं छू सकती, क्योंकि अभी मैं बाप के पास नहीं गया। और हम देखते हैं फिर कहा जाता है कि देखिए लूका को उसने क्यों कह दिया कि तुम ये मुझे छू सकते हो, तुम ऐसे कर मुकद्दस तूमा को कि तुम मेरे हाथ में हाथ डालकर देखो, उंगलियां डालकर देखो, मेरी पसली में देखो, मेरे पाँव में देखो, तो मेरे ये देखो। मतलब ये है कि उस वक्त खुदा के पास से होकर खुदावंद यीशु मसीह आ चुके थे जब मुकद्दस तूमा को फरमाया था। मुकद्दस मरियम की रही बात, तो मुकद्दसा मरियम जो है उसने जफ़ी नहीं थी डाली, वो चिमटी नहीं थी, बल्कि उसने छूने की कोशिश की थी। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ये मरियम मगदलीनी थी, ये मगदाल की रहने वाली थी, और यही वो मरियम है जिसने तेल जो था वो डाला था खुदावंद यीशु मसीह के, जब वो एक घर के अंदर थे तो उसने बालों पर भी तेल डाला, और बाद में हम देखते हैं कि पाँव में जो था वो सर रख कर रोई और आंसुओं से उसके पाँव जो थे वो पहुँचे। नाज़रीन बाइबल मुक़द्दस जो है वो फरमाती है कि खुदावंद यीशु मसीह का जो था वो जलाली बदन था। और अब ये नहीं है कि आप मुझे ये बोल दें कि कहीं बार आपने ये हवाला बोला है तो वो हवाला निकाल कर देख लें। नाज़रीन खुदावंद यीशु मसीह का जो बदन था वो जलाली था। अब जलाली बदन खा भी सकता है, पी भी सकता है। मैंने आपको मिसाल दे दी है बागी अदन की, जिस तरह खुदा ने वहाँ पर हुक्म दिया था और यहाँ पर भी। एक और सवाल जो है वो किया जाता है कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि जलाली बदन था, और तर्जुमों के अंदर हो सकता है कि तर्जुमा एक के अंदर ये हो गया, एक के अंदर दूसरा हो गया, तो क्योंकि इस बात को बहुत ज़्यादा उछाला भी गया था, मैंने मुनासिब जाना था कि इसका भी जवाब दे दूं। और इसमें कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर आप मदानी डाल कर घड़े के अंदर रखी रखें तो उसमें से जितना मर्जी रगड़ियाँ हैं तो कुछ नहीं निकलना। ठीक है, एक वक्त होता है कि कुछ निकलता है, बाद में कुछ नहीं निकलना। तो आपके लिए बस इतना ही है कि जलाली बदन था, जलाली बदन खाता भी है, पीता भी है, और बंद दरवाज़ों से निकलता भी है, और ऐसा हुआ भी है। शागिर्द इसीलिए घबरा जाते थे। एक और नाजरीन बात के रुमाल जो था वो एक जगह पर लिपटा पड़ा था। देखिए बाइबल मुकद्दस में ये बात बिल्कुल वाज़ह तौर पर लिखी हुई है। यूहन्ना की अंजील उसके 20वें बाब के अंदर ये बात मौजूद है। अब बात ये है कि जिस तरह पतरस रसूल ने अंदर जाकर देखा तो उसने सूती कपड़ा देखा और एक जगह जो था वो लिपटा हुआ पड़ा था। नाज़रीन यहाँ पर ऐसे लगता है कि जिस तरह खुदा यीशु मसीह जो थे वो उठे और उठकर उन्होंने अपने हाथों से, जिस तरह के हम सुबह उठते हैं और चारपाई को सीधा करते हैं और जो है वो खेस या कोई और चादर वगैरह लपेट कर हम सामने या एक साइड पर रख देते हैं, तो इस तरह हमें नज़र आता है। नाज़रीन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहूदी लोग जो थे वो अपनी लाश को पट्टियों के अंदर लपेटते थे। उन्होंने पट्टियों से सारा जिस्म जो था वो लपेट लिया था, और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि उन्होंने एक रुमाल लिया, और रुमाल भी लेते थे और मुंह के ऊपर जो था वो लगा देते थे, और वो खोल की सूरत में पड़ा था। बाकी जो था वो पिचका पड़ा था ज़मीन के ऊपर, मतलब कि वो जो पत्थर होता था जिसके ऊपर लाश रखते थे, तो पिचका पड़ा था। इस तरह जैसा कि मिसाल तो जो थे मिसाल देना चाहूँगा, क्योंकि और कोई मिसाल नहीं है। जिस तरह रेशम का कीड़ा निकलता है खोल में थे खोल में से, तो इस तरह खुदावंद यीशु मसीह भी उस कफन में से निकल पड़े, और वो जो उसके सर के ऊपर रुमाल था
वो उसी तरह मजबूत का मजबूत रहा, बाकी सारा नीचे बैठ गया था क्योंकि वज़न इतना था कि उसने बैठना ही बैठना था। तो नाज़रीन, ये थे कुछ सवालात। हम कल और देखेंगे कि क्योंकि मैसेज जो है वो तवील हो रहा है, तो हम देखेंगे कि यूना नबी के निशान के अलावा कोई निशान नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, मेडिकल प्रूफ जो है वो भी हम देखेंगे। ये जो दो तीन तीन चार बातें हम और देखेंगे, और इसके बाद हम और जो है वो सवालात बारो बारी देखेंगे कि उनमें खुदा यीशु मसीह की मौत वाज़िया होती है कि नहीं। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए।